तमाम जो है पार्टियों के जिला स्तर तक के पदाधिकारी यहाँ आए हुए थे। क्या कुछ निर्देश उनको दिया गया है? आपके यहाँ कहीं डकैती होता है, आपके यहाँ अगर कहीं बलात्कार होता है, लॉ एंड ऑर्डर में अगर कुछ भी होता है, तो सारे गठबंधन दल के जितने भी नेता है, स्थानीय मतलब गांव से लेके स्टेट कैपिटल तक सारे लोग मिलके जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। ये शराबबंदी भी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और शराबबंदी जो है बेसिकली यहाँ जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसमें अफसर लोग को फायदा हो रहा है। अफसर लोग पैसा कमा रहे हैं और अफसर लोग उगाई कर रहे हैं और काला बाजारी कर रहे हैं। सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत हुई? सीट शेयरिंग देखिए, ये सीट शेयरिंग का कोई आप इसमें कोई इस बट नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन सारे लोग कंफर्टेबल हैं। फेस कौन होंगे? आदरणीय तेजस्वी यादव जी होंगे। डिप्टी सीएम कोऑर्डिनेशन है, डिप्टी सीएम हमारे। देखिए, इंडिया गठबंधन का संवाद कार्यक्रम आज पटना में आयोजित हुआ था, और हमारे साथ बात करने के लिए बीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हैं। क्या कुछ बैठक में निकल करके बातें सामने आई? बैठक में ये संवाद कार्यक्रम था, इसमें हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वो उनकी बात, हमारे आदरणीय नेता सनोफ मला मुकेश सैनी जी की बात, दीपंकर भट्टाचार्य जी जो सीपीआई माले के बड़े नेता हैं, और कम्युनिस्ट के भी जितने भी लोग हैं, ये लोग सारे हम लोगों ने वहाँ पे एक संवाद कार्यक्रम, मतलब जिस तरह से आज राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जिस तरह से आज जो सीओ बीडीओ साहब के पास जो माल छाप रहे हैं और जनता का बिना पैसा का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। रेशन में जाके देखिए, रेशन अफसर के घर जाके देखिए, चौकीदार जो था आज गांव में, हम लोग का सरकार आना था उसमें चौकीदार साइकिल से चलता था, आज चौकीदार जो है फॉर्च्यूनर से चल रहा है। गाँव का जो है बड़ा बड़ा 5-5 मंजिला घर बना रहा है। तो ये शराबबंदी भी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और शराबबंदी जो है बेसिकली यहाँ शराबबंदी में हो क्या रहा है, इस मीटिंग में शराबबंदी भी एक हम लोग का अहम रहा कि इसमें जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसमें अफसर लोग को फायदा हो रहा है। अफसर लोग पैसा कमा रहे हैं और अफसर लोग उगाई कर रहे हैं और काला बाजारी कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार जो है जितने सीओ साहब, बीडीओ साहब, जितने इंस्पेक्टर साहब, जितने दरोगा जी, जितने ये लोग जो है शराब में उगाई करके, सीओ साहब जमीन का दखलिया और ये सब खारिज करके या बुड़वक बना के जो 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए लोगों से ठग रहे हैं, उसकी जांच भी कराएंगी, और उस समय देखिएगा कठोर कार्रवाई होगी और जनता का राज बहाल होगा। तमाम जो है पार्टियों के जिला स्तर तक के पदाधिकारी यहाँ आए हुए थे। क्या कुछ निर्देश उनको दिया गया है? निर्देश दिया गया है कि अगर आपके यहाँ कहीं डकैती होता है, आपके यहाँ अगर कहीं बलात्कार होता है, लॉ एंड ऑर्डर में अगर कुछ भी होता है, तो सारे गठबंधन दल के जितने भी नेता है, स्थानीय मतलब गांव से लेके स्टेट कैपिटल तक सारे लोग मिलके जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, और जनता के सामने जिसके घर में हुआ या जिसके घर में हुआ उसके जनता के साथ खड़ा रहेंगे, और अब बताएंगे इस राज का जो काला कानून है और ये जो अफसरशाही की जो सरकार है, किस तरह से हम लोग ध्वस्त करें, उसके लिए महागठबंधन, इंडिया गठबंधन काम करेगी। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा बैठक में? स्टैंड क्या रहा, जो तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन का सारे लोग का स्टैंड है, सारे लोग का, हम लोग का सब एक स्टैंड है, हम लोग इंडिया गठबंधन में है। सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत हुई? सीट शेयरिंग देखिए, ये सीट शेयरिंग का कोई आप इसमें कोई इस बट नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन सारे लोग कंफर्टेबल हैं। अभी आपका एनडीए से भी कुछ साथी आने वाले हैं, जो सूचना मिली है, तो हम लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं, और उसके लिए अगर किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, तो उसमें हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे। सीएम फेस कौन होंगे? आदरणीय तेजस्वी यादव जी होंगे। डिप्टी सीएम कोऑर्डिनेशन है, डिप्टी सीएम हमारे पार्टी का स्टैंड है कि अति पिछड़ों की आवाज, निषादों की आवाज आदरणीय सनोफ मला मुकेश सैनी जी होंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के कोई नहीं, वो तो हो, देखिए होशियार समझता है कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। कोई आदमी बुड़वक नहीं है, ये खाली बीजेपी ही कंफ्यूजन कराती है। चलिए, देखिए, बीजेपी ही कंफ्यूजन कराती है, साफ तौर पे कह रहे हैं देवज्योति जी, और ये भी कह रहे हैं कि तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं या प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको साफ तौर पे जो है ये आदेश दिया गया है, ये निर्देश दिया गया है कि नीतीश सरकार को खिलाफ जो लॉ ऑर्डर का जो मामला है उसको लेकर के नीतीश सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी महागठबंधन की तरफ से कर ली गई है, और भी कई सारी बातें जो है बैठक में हुई है, लेकिन खुल करके कोई भी उस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। बात बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।